Hello everyone. So today we will start with class 9th chapter of physics that is work and energy. So this is the part 1. तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ वर्क और पावर के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क और एनर्जी के बारे में देखेंगे और अगली वीडियो में हम पावर के बारे में समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि वर्क होता क्या है. सबसे पहले वर्क क्या होता है. सो वेन एवर अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव देन वर्क इज सेट टू बी डन. और जब भी कोई भी फोर्स जो है वो किसी बॉडी को मूव कराता है तब काम होता है, यानी वर्क इज सेट टू बी डन. तो तब हम कहते हैं दैट वर्क इज डन. इस केस में वी से दैट वर्क इज डन. व्हेन वर्क इज डन, जब काम हम करते हैं, व्हेन जब वर्क होता है तो क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप. तो उतने ही अमाउंट की, यानी वर्क का जितना अमाउंट होता है उतनी ही अमाउंट की एनर्जी जो होती है वो यूज अप होती है या रिलीज होती है. अब वर्क की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है. वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. सपोज कर लेते हैं दिस इज अ हॉर्स विच इज पुलिंग अ कार्ट. दिस इज अ हॉर्स विच इज पुलिंग अ कार्ट. तो यहाँ पे वर्क क्या होगा कि जो हॉर्स है वो कार्ट को पुल कर रहा है. तो जैसे जो हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है, सो देयर इज, तो यानी जो हॉर्स है वो कुछ फोर्स लगा रहा है ऑन द कार्ट. और जैसे ही वो कार्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है वैसे ही जो कार्ट है वो मूव कर रहा है ना. तो जैसे ही जो हॉर्स है वो कार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, देन द कार्ट इज मूविंग. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दैट वर्क इज डन. अब हम देखते हैं कि वर्क, अगर हम साइंटिफिकली बात करें वर्क की, तो वर्क क्या होता है, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस मोशन. ठीक है. तो अब देख सकते हैं, अब नाउ द वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन. यानी अगर हम बात करें वर्क की डेफिनेशन, वर्क के फॉर्मूला की, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस. ठीक है. तो ये होती है हमारी वर्क की फॉर्मूला. सो वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स को मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के साथ. अब बात करते हैं वर्क की कुछ प्रॉपर्टीज की. वर्क की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. तो जो वर्क होता है वो क्या होता है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट. सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है. और अगर हम बात करें नेगेटिव वर्क की, इसका मतलब ये नहीं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है. नेगेटिव वर्क हो या पॉजिटिव वर्क हो, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है. अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है दैट वर्क की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है. वर्क का मैग्नीट्यूड है लेकिन वर्क की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. वर्क का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता वो. ठीक है. सो वर्क की जो इससे यूनिट होती है वो होती है जूल, और जूल को हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर हम बात करें वन जूल की, वन जूल का मतलब क्या होता है, वन न्यूटन फोर्स है और कितने डिस्टेंस में वो कवर हुआ है, 1 मीटर में. तो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस इट थ्रू 1 मीटर. यानी 1 जूल काम कब होता है, जब 1 न्यूटन का जो फोर्स है वो एक बॉडी को डिस्प्लेस करता है. कितना डिस्प्लेस करता है, 1 मीटर डिस्प्लेस करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीजीएस यूनिट ऑफ ईआरजी, मतलब सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क. तो हमें पता है कि दो टाइप्स की यूनिट होती है. एक होता है एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, एक होती है सीजीएस यूनिट. तो अगर बात करें वर्क की, तो वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ईआरजी. तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 raised to the power ईआरजी, 7 ERG, और 1 ERG इक्वल्स टू 10 raised to the power -7 जूल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी. वो वर्क जो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट हम कोई भी काम कर रहे हैं. सो वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन is equal to the product of the weight of the body, vertical height through which the body is lifted. अगर हम बात करें कि जो वर्क है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है, यानी ग्रेविटी तो हमारी नीचे की टूवर्ड्स होती है लेकिन काम हमारा ऊपर हो रहा है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट पे हो रहा है काम. तो इसे हम क्या करते हैं, जिसके लिए हमने एक और फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला बनाया होता है. तो इस केस में हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला, तो इस केस में जो वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है वेट इंटू हाइट. वेट इंटू हाइट. तो हमें पता है कि वेट का फॉर्मूला, वेट की फॉर्मूला क्या होता है, mg, और हाइट होता है इंटू एच.
वर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, वर्क इक्वल्स टू mgh. Now let's move next. तो यही हमें यहाँ पे भी बताया गया that the work in lifting a body, work done in lifting a body is equal to the weight of the body and the vertical distance. अब work W is equals to mg into h. तो work क्या होता है, mg into h. अब बात करते हैं मास. मास क्या होता है? So मास यहाँ पे अब हमें पता है वर्क इक्वल्स टू mg into h, है ना. तो यहाँ पे m क्या है, m इज द मास, g यहाँ पे g क्या है, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h इज द हाइट, या हम g को बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज गिवन हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स. अभी यहाँ पे हमने वर्क बताना है कि कितना काम हो रहा है. So how much work is done by a force of 10 Newton in moving a object through a distance of 1 meter in the direction of the force. तो हमको work बताना है कितना work. So work is equals to force into side. Work is equals to force into distance. So the formula of force is, we know that the force is 10 Newton. So force 10 Newton है and S it means distance is 1. So the work will be equal to 10 Newton. So the work will be equal to 10 Newton. It will not be, it is 10 Joule because the unit of work is Joule. So the answer will be, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10 Joule क्योंकि जो force है वो 10 है and the distance is 1. Now the second question is calculate the work done in lifting 200 kg of the water. तो हमें बताना है कि कितना काम होगा. So calculate the work done in lifting 200 kg of water. So 200 kg is the mass. 200 kg is the mass. So we know that 200 kg is the mass of the water and the vertical height is 6 meter. It means the height is 6 meter. So क्वेश्चन में हमें बोला कि हमको एज्यूम करना है that the acceleration due to gravity is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अभी हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. सो हमें पता है कि वर्क, अगर हम काम अगेंस्ट द ग्रेविटी करें तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, mgh. सो वर्क विल बी इक्वल टू m. Mass is 200 kg and the acceleration due to gravity is 10 and the height is 6. So the work done will be equal to 12,000 joules. So here हमारा जो काम होगा वो होगा 12,000 joules. Now let's talk about the work done by a force acting obliquely. Obliquely means कि किसी एंगल पे, किसी पर्टिकुलर एंगल पे काम हो रहा है तो हमारा कितना वर्क होगा. तो जैसे हमने देखा है कि सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या कर रहा है, जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, ही इज कैरिंग अ टॉय. सो ही द चाइल्ड इज कैरिंग अ टॉय. तो जो टॉय है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है. सो इसीलिए हमें अब हम क्या देखेंगे कि वर्क क्या होता है. वर्क क्या होता है जब हमें कोई एंगल दिया हो, पर्टिकुलर एंगल गिवन हो, तो हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्क ऐसे हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो अगर इन सम केसेस द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, कुछ केसेस में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. यानी कोई पर्टिकुलर एंगल पे जो बॉडी है वो अपने वर्क को कर रही होती है. सो इन सच केसेस वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला W इक्वल्स टू F इंटू S. तो इस केस में हम इस फॉर्मूला को नहीं यूज कर सकते. तो इसलिए हमें अगर वर्क को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें एक दूसरा फॉर्मूला को यूज करना होगा. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे द वर्क इज डन इन अ पर्टिकुलर एंगल. तो इन जब हमें एंगल के बारे में नहीं पता होता तो वी टेक एज्यूम दैट द एंगल इज थीटा. THETA. So this is the symbol of theta. You will put simply 0 डाल के उसके अंदर एक लाइन लगा देंगे तो थीटा बन जाएगा. So now let's study. So the work done in pulling the body will be equal to the product of the horizontal component of the body of the force and the distance moved by the body. तो हमारा इस केस में जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल में होगा, वर्क डन. So in this case the work done will be equal to force
और जो फोर्स हो रहा है कितने एंगल पे हो रहा है। सिलेक्ट कर लेते हैं एंगल इज कॉस थीटा, एंगल होगा कॉस थीटा। अगर हमें नहीं पता कि कितना एंगल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, यानी फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद द एंगल एंड मल्टीप्लाइड बाय एस, यानी कितने डिस्टेंस पे हो रहा है। So now the formula will be work equals to force cos theta into S. So यहाँ पे जो W है, W is the work, F is the force, theta is the angle and S is the distance moved. So now let's solve a question. So अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, a child pulls a toy car through a distance of 10 meters on a smooth horizontal. The string held in the child's hand makes an angle of 60 degrees with the horizontal surface. If the force applied by the child be 5 Newton, calculate the force done by the child in pulling the toy cart. तो अभी हमें बताना है कि there is a child and वो क्या कर रहा है, वो toy cart को pull कर रहा है, ठीक है। तो कितने एंगल पे है, दैट इज ऑन द एंगल 60 डिग्री एंगल पे है, और फोर्स कितना वो अप्लाई कर रहा है, वो 5 न्यूटन फोर्स को अप्लाई कर रहा है, 60 डिग्री पे 5 न्यूटन फोर्स को अप्लाई कर रहा है, और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 मीटर। तो अभी हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। सो वी नो दैट द फोर्स ऑफ दैट द फॉर्मूला वर्क इज फोर्स इंटू कॉस थीटा इंटू एस। तो अभी हमें पता है, हम वैल्यूज पुट करेंगे, वर्क इक्वल्स टू 5 इंटू कॉस 60 इंटू 10। अब हमें पता है जो कॉस 60 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, you should remember that the value of cos 60 degree is 0.5 and the value of cos 90 is 0। तो अभी हम cos 60 की वैल्यू हमें पता लगेगी कि हमें पता है cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 0.5 होती है। तो अभी हम यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने डाली और हमारा आंसर आ गया 25 जूल्स। सो नाउ समटाइम्स, अब हमने ये भी सुना है कि इफ अ कूली, लेट्स सपोज दिस इज अ कूली एंड ही इज कैरिंग सम लगेज। तो अभी उसने लगेज ऐसे वो कैरी कर रहा है लगेज को, तो कूली जो है उसने लगेज को कैरी किया है, और कितने जो लगेज उसने कैरी किया है उसके सिर के ऊपर वो 90 डिग्री एंगल पे है, मतलब उसने 90 डिग्री के एंगल पर उसे रखा हुआ था। अभी हमें वर्क कैलकुलेट करना है कि वर्क कितना होगा। सो हमें पता है कि द वर्क इज इक्वल टू, ये दूसरा केस है, द वर्क इज इक्वल टू फोर्स cos थीटा इंटू एस। सो एस हमें नहीं पता, फोर्स भी हमें नहीं पता, लेकिन वी विल पुट द वैल्यू, हमारे पास होगा फोर्स cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इंटू एस। सो हमें पता है कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स cos 90 डिग्री। नाउ अब हमें पता है जैसे cos 60 की वैल्यू 0.5 थी, तो ऐसे ही cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो फोर्स इंटू 0 इंटू एस, सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय द एस इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब जो कूली है वो अगर लगेज को कैरी करता है तो उसमें वो कोई भी वर्क नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता। सो टुडे वी हैव कवर्ड टू टॉपिक्स, वर्क, सो टुडे वी हैव covered the topic of work. Now next we will cover the topic of energy. Till then, stay tuned. Thank you.